तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक अभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था टाइम एंड वर्क, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास आया, डाउट है। और ये क्वेश्चन मे बी 2009-2010 आपके एग्जाम एमयू एंट्रेंस में आया होगा, तो उसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन को आपको समझा दूँ। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है। यहाँ 3 कैरेक्टर हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया होगा वीडियोज़ में कि कभी भी अगर 3 कैरेक्टर हैं, 2 से ज़्यादा करेक्ट हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, हो तो जाएगा ये आपको 2 से 3 मिनट में, लेकिन टाइम ले जाएगा आपका। तो अगर मैं देखूँ इसे 2 मैन और 3 वुमेन किसी वर्क को 8 डेज में करते हैं, देखो उसी अकॉर्डिंग करूँगा। 2 मैन और 3 वुमेन किसी वर्क को 8 डेज में करते हैं। उसी वर्क को 6 वुमेन और 8 चिल्ड्रन उसी वर्क को 4 डेज में करते हैं। और उसी वर्क को 1 मैन और 2 चिल्ड्रन 16 डेज में करते हैं। जो इक्वेशन थी पहले आपने वो इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या है, 2 मैन और 3 वुमेन किसी वर्क को 8 डेज में करते हैं, 6 वुमेन और 8 चिल्ड्रन उसी वर्क को 4 डेज में करते हैं, 1 मैन और 2 चिल्ड्रन उसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है 2 मैन 3 वुमेन और 8 चिल्ड्रन उसी वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो पहले हम उन तीनों की इफिशियंसीज फाइंड कर लेते हैं क्या होगी। अब देखो यहाँ 3 फॉर्म बनने हैं, तो तीनों को सॉल्व कर देंगे। लेकिन पहले एक काम करते हैं, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 8, 4 और 16, तीनों में कुछ कट रहा है आपका। 4 से टाइम कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4m प्लस 6w इज इक्वल टू 6w प्लस 8c, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4m प्लस 8c। अब इक्वेशन इन आप 2 इक्वेशन को ले लीजिए, फिर इन 2 इक्वेशन को ले लीजिए, वहाँ से कुछ रेशियो आएगा, उससे हम उनकी इफिशियंसी फाइंड कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूँ, तो अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँ या 6w या इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इसको तो 6w से 6w कैंसिल हो जाएगा, तो 4m इज इक्वल टू 8c हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, तो m अपॉन c कितना आ गया, ये 2/1 आ गया। अगर मैं आप इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो 8c से 8c कट हो जाएगा, तो 6w इज इक्वल टू 4m। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि w अपॉन m इज इक्वल टू हो गया आपका 2/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो आपने रीड किया उसी के अकॉर्डिंग आऊँगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ c/m और रेशियो w। c/m कितना दिया है, 2/1, तो वहाँ m/c है, तो c/1 है 1/2, और m/w जो है वो है 3/2, यानी कि इसका अगर आप उल्टा करो तो ये m/w क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि 3/2। अगर आप गौर से देखें, दोनों में 3 और 2 में अगर मैं एलसीएम करता हूँ तो 6 बनेगा। तो यानी कि इस पूरे में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये जो मेरे पास इफिशियंसी आ गई, ये CMW के अकॉर्डिंग मेरे पास इफिशियंसी बन गई। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इन तीनों में आप अलग अलग किसी एक में आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सेम ही वर्क टोटल वर्क आएगा। आपको इसमें करना है इसमें कर लीजिए, आपको जल्दी इसमें करना है तो आप इसमें भी कर सकते हो। तो क्या m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 × 6 प्लस 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना हो गया, 6 + 6 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि 6 + 6 होता है 12 × 16, ये होता है आपका 192 टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने कितने पर्सन हैं, 2 मैन हैं, 3 वुमेन हैं और 8 चिल्ड्रन हैं। तो 192/2 मैन, यानी कि 2 मैन 2 6 जा 12 प्लस 3 वुमेन 3 4 जा 12 प्लस 8 चिल्ड्रन 8 3 जा 24। अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो 192/48। तो डिवाइड कर लेते हैं, 16 3 जा और 16 12 जा, 3 4 जा 8, 3 4 जा 12, यानी कि 4 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।